रिलायंस के बारे में सवाल है। दत्तराज नाइक ये पूछ रहे हैं कि रिलायंस की अभी तकनीकी रूप से कैसे स्थिति दिख रही है, चार्ट कैसा लग रहा है इसका। नई खरीदारी करनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया लेवल्स क्या रहेंगे। अगर चार्ट देख के खरीद रहे हैं तो शायद थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड देखना चाहते होंगे। जो छोटी बुद्धि में समझ में आता है बताता हूँ। देखिए, आप पूरे रिलायंस के पैटर्न को ना यहाँ से ले सकते हैं, तो 2022 से लेके समझने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज रिलायंस उसी पैटर्न में अभी भी है। क्या लगता है, जब 2022 से आप इस पैटर्न को उठाएंगे, एक चीज तो रिलायंस का नॉर्मल ट्रेंड रहा है कि ये एंड ऑफ द मार्केट साइकिल में बड़ा मूवमेंट लेता है, चाहे वो नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, एंड ऑफ द मार्केट साइकिल में इसका बड़ा मूवमेंट लेता है। अभी रिलायंस में आपका लोअर लो पैटर्न सब कुछ बन गया, और 2022 का जो पैटर्न है वो ये कहता है कि एनीवेयर क्लोजर टू 1300 जो आपका करेक्शन है दैट शुड गेट कंप्लीटेड, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। तो आपका 1350 से 1300 का एक ऐसा रेंज है जो आपको पिछले 3 साल का पैटर्न कहता है कि यहाँ पे करेक्शन को कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट इट डज नॉट मीन कि यहाँ से सरपट घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए। ये अगर सही है तो फिर दूसरा सच ये हो सकता है कि मार्केट ठीक होने के बाद या रिजल्ट के बेसिस पे या देयर कुड बी सम ट्रिगर, रिलायंस आपको 1415 1415 या 1425 ये सब रेंज निकाल देगा। जिस दिन ये निकाल देगा, ये आप समझें कि मिड पॉइंट ऑफ जो रिकवरी होता है वो निकल जाएगा, जो कि 1415 से लेके 1425 के रेंज तक का एक बॉटलनेक है। ये बॉटलनेक निकल गया तो ये थियरी बैठ जाएगी ठीक ठाक कि जो 22 से 25 का जो पैटर्न है उस पैटर्न में 1300 विल रिमेन सपोर्ट एंड रिलायंस विल अगेन ट्राई टू हेड बैक टू ऑल टाइम हाई, बट उसके पहले 1415 1425 वाले जोन को निकलना जरूरी है। और 1300 के पास इसका कांस्टेंट इवैल्यूएशन कीजिएगा, क्योंकि उसके नीचे बुरे रिजल्ट के अलावा कुछ और इसको भेज नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। जी, अब यहाँ पे आपके सामने दो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, या कह लीजिए कि कप एंड हैंडल है। तो क्या इस पैटर्न को देख करके कुछ पूर्वानुमान लगाया जा सकता है इसकी चाल का? मुझे लगता है तब तक देर हो जाएगी, इसलिए उतना देर ना करके 1300 को अपना रिस्क जोन रखा जाए, और जो भी जी। प्लानिंग है उसके हिसाब से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो कप एंड हैंडल वगैरह तो ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप ये बनाएंगे ना तो ब्रेकआउट जी। काफ़ी ऊपर पड़ेगा। ओके। इस बार आप वो लॉजिक दे रहे हैं जो लॉजिक अक्सर मैं देता हूँ। जिस समय जो मतलब मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर से इवैल्यूएट करता हूँ, मेरा मेरा एस्टिमेट जो रहता है या एनालिसिस का बेस ये रहता है रिस्क और रिवार्ड को ऑप्टिमाइज करना। तो जी। जिस जगह से मुझे रिवार्ड ज़्यादा बेटर लगेगा रिस्क से, मैं वहाँ पे वो बेट लेने की कोशिश करूँगा, ठीक लेकिन है। कहीं मिडवे लेकिन है। हाँ, लेकिन 1300 के आसपास की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ तक शायद जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। लेकिन आज की तारीख में आपको 200 डे मूविंग एवरेज 1340 के आसपास है, वहीं पे आपका रिसेंट बॉटम भी है ये सितंबर की शुरुआत का। 1 सितंबर का होगा ना? हाँ। जी, 1 सितंबर का बॉटम आपका है 1340 का ही, और वहीं पे 200 डे मूविंग एवरेज है। तो क्या, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से भी देखें तो क्या यही एक ऐसा पॉइंट नहीं बन जाता जो हमारे लिए रिस्क मैनेजमेंट का काम करेगा? पॉइंट नंबर 1, इसमें ट्रेंड है ही नहीं जिसके कारण कि शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सके। पॉइंट नंबर 2, 1300 तक, बट इट डज नॉट मीन वहां तक जाएगा। 1350 से 1300 का रेंज एक ऐसा है ना कि इसमें जैसे आप देखेंगे इसका चार्ट का लास्ट 2 स्विंग देखिए, ये ऐसे स्विंग्स होते हैं जो कि मल्टीपल बॉटम थोड़े ऊपर नीचे बनते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा एनालिसिस नहीं लेना चाहिए कि यहाँ से और लो और बॉटम बन गया तो और लो बन जाएगा, बिकॉज आपको टोटल फॉल करेक्शन मेजर करना है। ये कहता है कि एनी लेवल बिलो 1350 और क्लोजर टू 1350 ये सपोर्ट लेना शुरू कर देगा। अब यहाँ लेगा कि अप टिल 1300 लेगा, वो तो स्टॉक डिसाइड करेगा, बट स्टिल 13-1400 का स्टॉक में अगर 50 रुपए का रिस्क देखा जाए तो ये अबाउट 3 to 4% का रिस्क आपका बनता है।
विच इज नॉट अ बिग डील। तो 3 to 4% का रिस्क यही कहता है कि रिस्क और रिवार्ड दोनों मेरे फेवर में है, और जब ये बैठ गया रेशियो, तो फिर ट्रेड क्या लेना हो तो सिंपल हो गया ना, या पोजीशन क्या लेना हो तो सिंपल हो गया। जी। तो आज की तारीख में अगर कोई एक लंबे अवधि का निवेशक यहाँ इन स्तरों पे भी खरीदारी करता है तो उसके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। जब चाल आएगी तब सब कुछ सारी भरपाई हो जाएगी। हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीज़ कहूँगा कि 1300 के नीचे अगर जाता है तो रिज़ल्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, वही इसका कुछ कल्याण कर सकता है अगर किया तो, नहीं तो बाकी 1300 के नीचे जाने का भी कोई चांस लगता नहीं। जी, बिल्कुल। ये बात हमेशा ज़रूरी होती है कि आप कंपनी पे कितना भी भरोसा हो, आपके मन में एक क्लियर पॉइंट होना चाहिए कि इसके आगे मुझे अपने रिस्क को सँभालना है या सारी स्थिति को रिव्यू करना है कि मैंने जिस बात को सोच करके निवेश किया था या ट्रेड लिया था, वो क्या कुछ उल्टा जा रहा है मामला उससे। तो वैसे में आपको रिस्क मैनेज करना और सारी स्थितियों को फिर से रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। सुमेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी चर्चा के लिए। समय समाप्त हो रहा है, तो अब अंत में फिर से डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर